हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 4 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ए 125वां, बी 126वां, सी 127वां, डी 128वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 126वां। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, अंतिमवें स्थान पर है अफगानिस्तान। कौन सी रैंक है? 163वीं। अगला अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा रोजर बिन्नी। अगला है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल का कोल्लम जिला। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अजय बंगा, जिनको निर्विरोध चुना गया। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ। यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक तौर पर अलग हुआ था? ए 2017 में, बी 2018 में, सी 2019 में, डी 2020 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2018 में। अगला है, यूनेस्को में यूएसए को अलग करने की घोषणा हुई 2017 में। यूनेस्को से यूएसए को अलग करने की घोषणा होती है 2017 में और औपचारिक तौर से अलग हुआ ये 2018 में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। यूनेस्को में भारत के कितने विश्व धरोहर शामिल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 40। अगला है, यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। इस बार वो की वर्षगांठ थी 247वीं। यूएसए का स्वतंत्रता दिवस 2 जुलाई को किस राष्ट्रपति ने मनाया? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन एडम्स, जो कि एक अपवाद है। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर है मिस्र। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वां हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी ने। आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन उड़ीसा राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ। उपविजेता रहा बेल्जियम। अगला है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता की भारत ने। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। अगला है, हाल ही में किसे प्रित्जेर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा चिप्परफील्ड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया? ए जाइलिटोल, बी सैकरीन, सी सुक्रोलोज, डी एस्पार्टेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। अगला है, एस्पार्टेम घोषित किया कैंसर कारक पदार्थ के रूप में। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक पाया जाता है शुगर फ्री पदार्थ में, ड्रिंक्स में और डाइट पदार्थों में। अगला है, WHO की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया में भूकंप से राहत के लिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में। ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में। अगला प्रश्न है, टेबल शुगर है सुक्रोज, ब्लड शुगर है ग्लूकोज, फ्रूट शुगर है फ्रैक्टोज, केन शुगर है सुक्रोज। स्टडी ऑफ कैंसर है और कहते हैं ऑन्कोलॉजी को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला है, हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार ट्विटर के नए CEO कौन बने? तो इसका जवाब हो जाएगा लिंडा याकरिनो। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कनाडा। उद्देश्य क्या है? स्किल्ड लेबर की पूर्ति करना। कनाडा की राजधानी है ओटावा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 में।
कहाँ पर? कनाडा में। अगला है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका जवाब हो जाएगा रणवीर सिंह को। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला है, हाल ही में कहाँ पर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। इसमें शामिल देश हैं 11। मुख्यालय है जकार्ता। 11वां देश है तिमोर लिस्ते। अगला प्रश्न है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1967 में। नवीनतम शामिल देश है तिमोर लिस्ते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुण मिश्रा। जो लोग वीडियो पे अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है, जिससे आपका समय बच सके। यदि आपको लग रहा है कि आपका समय सच में बच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 3 जुलाई। धम्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहलाया धम्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो जवाब हो जाएगा सारनाथ में दिया। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा में। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा में। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा में। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलवन कश्मीर में। इसी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म को विभक्त किया गया। अगला है, लल्लन टॉप से प्रश्न, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ चीन में और 13वां हुआ भारत में। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला है, हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कब संबंधित है? फुटबॉल से। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी भारत। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूएसए से। भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल है 124। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें क्रम के हैं। अगला है, भारत में हाई कोर्ट की संख्या है 25। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 129 में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा 161वें स्थान पर। अगला है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई ने। ऑरेंज कप विजेता है शुभमन गिल और पर्पल कैप विजेता है मोहम्मद शमी। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा माधवी पुरी बुच, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए मैक्सिको, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील, डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ब्राजील। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की स्थापना हुई 1992 में रियो सम्मेलन ब्राजील में। रियो सम्मेलन की रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। काप फर्स्ट का आयोजन हुआ 1995 में, कहाँ हुआ? तो यह बर्लिन में हुआ। काप 27 का आयोजन होगा शर्म अल शेख मिस्र में। काप 28 का आयोजन होगा यूएई में। काप 15 का आयोजन हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में। संबंधित किससे था? तो यह संबंधित था जैव विविधता से। अध्यक्ष था इसमें का चीन और होस्ट देश था कनाडा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता हुआ काप 15 के अंदर। अगला है, UNFCCC की स्थापना हुई 1994। मुख्यालय कहाँ इसका? तो मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी। पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो जवाब हो जाएगा मिनी माता रोग। कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा इटाई टाई। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा
सोमनाथ। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को और मुख्यालय है बेंगलुरु। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्तव्य पथ रखा गया। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला है, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। लल्लन आपसे प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे? तो इसका जवाब हो जाएगा मिस्र के। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा लुइस कैफरली को। यह संबंधित है मैथ से। केंद्र सरकार ने किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार को। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अमृत उद्यान कर दिया गया। नरोरा परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश में। काकरापार परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ गुजरात में। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। अगला है, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में और कलपक्कम कुंडकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में और फतेहाबाद परमाणु संयंत्र हरियाणा में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्य परिचालक चालन पर कहां प्रारंभ हुआ? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। लल्लन आपसे प्रश्न है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अनिल चौहान। अगला है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लेने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सूडान, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। अगला है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला? तो जवाब हो जाएगा नाटू नाटू को। इसके संगीतकार हैं MM किरवानी। अगला और अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा के लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? ए कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वर्ण पदक जीता। एशियाई स्क्वायर मिक्स डबल चैंपियनशिप विजेता है दीपिका पाल्लिकल तथा हरिंदर संधू। ATP युगल खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा यूकी बाबरी। लल्लन आपसे प्रश्न है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। और जिले की बात किया जाए तो जिले में हो जाएगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अगला है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हरि बाल कृष्णन को। अगला है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? माफ कीजिएगा, इसमें फिल्म होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा द वेल फिल्म को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और महिला वर्ग में जीता आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। ड्रीम 11 बना भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रयोजक। अब फटाफट 3 जुलाई का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा एप्पल। अगला है, पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा माइकल रोसन को। अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप नौसेना ने इन फैन मैरीटाइम अभ्यास कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमा कोलकाता। अगला है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई। अगला प्रश्न है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्तअल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विथ ए फन का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय भटनागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। आशा करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।